Hello everyone, welcome to my new video. In this video, I shall discuss how to write a review of literature. But before that, I would like to tell you to please like, share, and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for further notifications. So, review of literature. व्हेन यू राइट अ मैन्यूस्क्रिप्ट, जब आप एक आर्टिकल लिखते हो तो उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना होता है. आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पर्पस क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ये पर्पस होता है टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप. रिसर्च गैप क्यों निकालना होता है? हमने रिसर्च गैप इसलिए फाइंड आउट करना होता है कि रिसर्च में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉपिक लूँ से नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, तो मैं देखूंगी कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स का लिटरेचर क्या कहता है, कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स इन इंडिया में क्या काम हो चुका है और क्या करना रहता है. तो जो काम करना रहता है, आई कैन टेक अप दैट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई स्टडी फॉर माई रिसर्च वर्क. सो इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर रेलिवेंट होता है. ठीक है. सो अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना कैसे होता है? नोबडी वुड गाइड यू ऑन how to write a review of literature. So I'll tell you how to write it और उसके elements क्या होते हैं. ठीक है. So जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि जी हाँ ऐसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, ऐसे लिखना है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बुकिश एंड विच समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो इन दैट केस आपने क्या करना है? First of all, before writing a review of literature for your manuscript, which is a very important part of your manuscript, यहाँ आपके आर्टिकल का बहुत important part होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपको पहले पता होना चाहिए कि elements क्या हैं आपके of the review of literature. So the elements of your review of literature, I'll jot it down. Elements of review of literature, also known as literature review. सो इस केस में पहला जो चीज़ होनी चाहिए, जो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ज़रूर होनी चाहिए या जिससे आप बिगिन करते हो, दैट इज़ यू टेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी जो किसी जो एक प्रीवियस ऑथर ने, एक जिसकी आप स्टडी पढ़ रहे हो, उसने कवर किया. उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसका सैम्पल क्या था, वेयर फ्रॉम, कहाँ से था, कौन सी सिटी, कौन से टाउन से था, एंड व्हाट वाज द सैम्पल साइज. व्हाट वाज सैम्पल साइज इन टर्म्स ऑफ द काउंट. ठीक है. काउंटिंग आपने लिखनी होती है कि कितना काउंट था. ठीक है. ये आप सैम्पल साइज काउंट इसलिए भी देखते हो क्योंकि आप भी उतना ही सैम्पल टेंटेटिवली लेते हो जितना प्रीवियस स्टडीज़ ने लिया होता है, एंड दैट इज़ अ जस्टिफिकेशन फॉर योर चूजिंग अ सैम्पल साइज. अनदर थिंग इज़ कि उसने एनालिसिस के लिए एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी लगाई हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए हैं, रिग्रेशन यूज़ किया है, कोरिलेशन यूज़ किया है, जो भी अप्रोप्रिएट था. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको ये भी हेल्प करता है कि आपकी स्टडी में क्या टेक्निक्स लगेंगी जो अगेन सिमिलर स्टडीज़ ने लगाई होती हैं. एंड फाइनली यू राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ योर स्टडी. सो these are the elements you should cover in your review of literature. So objectives, sample, analytical techniques जो उस ऑथर ने यूज़ की हैं, और उसने फाइनली क्या कंक्लूड किया वो आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, which will be called as your review of literature. So for helping you write a review of literature, I'll show you a specimen of review of literature on non-performing acids, right? So let's focus on that. So this is a review of literature on NPAs. So ये मैंने पहले से रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रखा है. ठीक है. क्या करा है, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर्टिकल भी खोल देती हूँ जो कि मेरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड है. So I have a folder
जो NPA के आर्टिकल्स हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल खोला है. द आर्टिकल इज़ बाय So this article is by Dhar and Bakshi. The year of publication of this article is, as you can see, is 2014. So what I'll do is मैं अपने रिव्यू में इसको कैसे लिखूँगी साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ. धर एंड बख्शी, इट इज़ 2015 में पब्लिश्ड है ये आर्टिकल. सो धर एंड बख्शी, उनके सरनेम्स लिखूँगी पहले अपने रिव्यू में. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज द सरनेम यू मेंशन एंड the purpose of the study. So Dhar and Bakshi attempted to examine the factors that influence the variability of loan losses termed as NPAs in Indian banks in public sector during the period from 2001 to 2005. So I'll write it down. So Dhar and Bakshi attempted to examine the factors that influence the variability of the loans losses, that is in NPAs in Indian public sector banks. Then the data was collected from the period for a period from 27 banks for the period 2001 to 2005. जो मैंने आपको बोला कि आप लिखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था और मेथडोलॉजी में आपने 27 बैंक्स लिए. ठीक है, एंड पैनल रिग्रेशन द टेक्निक यूज़ की. फाइंडिंग्स क्या आई कि सर्टन बैंक स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कैपिटल एडिक्वेसी, दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड the relationship with the commodity market has a positive relationship on the NPAs. तो ये चीज़ मैंने कंक्लूजन में लिख दी. सो मैंने पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, कहाँ से डेटा आया, कौन सी टेक्निक लगी और क्या रिजल्ट्स इसमें पोर्ट्रे किए. सो द रिजल्ट्स पोर्ट्रे इज दैट बैंक स्पेसिफिक फैक्टर्स मेनली नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड कैपिटल एडिक्वेसी had a negative impact but significant impact on the NPA line. So ये मेरा review बन गया, including the objectives, including the sample size, the technique that was used, the analytical technique that was used, and the final conclusion the author had given. So this is one way of writing your review of literature. This is one example. Another example I would give you, another article again. So let's see. So another article, and I'll show you another review. Okay, so this is by Narula and Singla. This year is 2014. So Narula and Singla का अगर मैं लेती हूँ 2014, ये इसके ऊपर ही है. ठीक है, तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव रहा वो भी हमें पता लग जाएगा एब्स्ट्रैक्ट से. सो दिस इज़ अ शॉर्ट वे, अदरवाइज यू शुड गो इन फॉर द थरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर. आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना होता है, बट अगर आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिव्यू लिखना है, बहुत सारे रिव्यूज़ लिखने हैं, तो दिस इज़ द वे यू राइट डाउन अ रिव्यू क्या क्या कवर करता है. अदरवाइज तो इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पूरा आर्टिकल ही पढ़ोगे. ठीक है, so the present study is to assess the non-performing assets of Punjab National Bank and its impact on profitability and the relationship with net profits, gross and net NPA. ठीक है, so the data was taken for the year 2006, 7, 11, 12 for a period of 6 years. एनालिसिस उन्होंने कैसे किया विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड उनके रिजल्ट्स क्या आए. उनके रिजल्ट्स ये आए कि जो PNB का ग्रॉस एंड नेट NPA है वो एडवांसेस के मिसमैनेजमेंट के कारण है. और यही मैंने एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया दैट दे ट्राई टू असेस द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन रिलेशन टू द टोटल एडवांसेस, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस एंड नेट NPAs. उनका कोरिलेशन लगा के उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जितने एडवांसेस हैं वो मिसमैनेज्ड हैं, इसलिए ग्रॉस और नेट NPAs होते हैं. सो दिस इज़ the way you write down your review of literature. अच्छा, अब review of literature को लिखने में प्रॉब्लम क्यों आती है, बेसिकली क्योंकि आपको कोई कभी ये क्लियर नहीं करता कि what are the elements. So remember the elements of review of literature. ये चारों चीज़ें अगर आपने कवर कर ली तो you have a complete good review of literature. So that is from my side for now, and stay tuned for further videos to make your research work easy.